Hey, welcome back, my dear students. Good morning to you all. This is your Ratnesh sir. I am here again with the new topic. The topic is pronoun. What is the topic today, बेटा? The today's topic will be pronoun. सर, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सर्वनाम. क्या कहते हैं बेटा? सर्वनाम. सर्वनाम किसे कहते हैं आज हम लोग जानेंगे. तो आपसे हम बता दे रहे हैं बेटा कि a pronoun is a word used instead of noun. ऐसा प्रोनाउन वह शब्द वैसा प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन की जगह पे आकर के उसका प्रयोग किया जाता है. एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका प्रयोग नाउन की जगह पे किया जाता है. समझे कैसे किया जाता है नाउन की जगह पे, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल्स. मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ बेटा, आप लोग देखिएगा. इसी सेंटेंस में आपको पता चल जाएगा कि एक प्रोनाउन की अहमियत क्या होता है एक सेंटेंस में. समझे, एक प्रोनाउन का यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस में और उसको क्यों किया जाता है यूज. समझे, अभी मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हूं कि राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज एब्सेंट टुडे बिकॉज राम इज इल. एक चीज आप देख रहे हैं इसमें आप राम का जो नेम आया है, बार बार राम का नाम जो आ रहा है, ये बहुत भद्दा लग रहा है कि नहीं. हर सेंटेंस में देखो राम पुट कर दिया गया है. जब एक ही बात, जब राम के ही बारे में सारी बातें बोली जा रही हैं तो फिर बार बार राम लिखने की क्या जरूरत है. उसके जगह पे हमको प्रोनाउन यूज करना चाहिए ना. समझ में आया. जरा सोचिए, अगर इसके जगह पे, पहले तो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, वो प्रोनाउन वर्ड होते क्या हैं, कैसे प्रोनाउन वर्ड होते हैं. आप देखते हैं ना, आप जो भी लिखते हैं, ही, शी, इट, शी, इट, आई, यू, दे, ये सब एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, यही सब प्रोनाउन वर्ड होते हैं. आया समझ में. आइए मैं आपको एक चीज बताता हूँ. राम इज माई फ्रेंड. ओके, ठीक है, राम इज माई फ्रेंड, बट राम रीड्स इन माई क्लास. यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है. ये जो नाउन आया है, इसके जगह पे अगर हम लोग प्रोनाउन पुट कर देते तो कितना बढ़िया होता सेंटेंस, और सेंटेंस का जो भद्दापन है वो समाप्त हो जाता है, वो अच्छा लगता है. समझे. आप देखिएगा, राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास. यहाँ पे अगर राम के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज कर देते, यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग लिख दे ही रीड्स इन माई क्लास. वह किस क्लास में, वह मेरे क्लास में पढ़ता है, वह मेरे क्लास में पढ़ता है. अब है राम इज एब्सेंट टुडे, राम एब्सेंट है भाई, फिर बेकार लग रहा है, इसलिए हम इसको भी चेंज कर देते हैं. इसके भी जगह पे हम ही का प्रयोग, ही प्रोनाउन का यूज कर देते हैं हम. ही इज एब्सेंट टुडे, आज वह क्या है, अनुपस्थित है ना. अब थोड़ा सा सेंसिबल लग रहा है ना सेंटेंस. फिर देखिए, बिकॉज राम इज इल, क्योंकि राम बीमार. फिर अजीब लग रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग प्रोनाउन का यूज कर देते हैं, बिकॉज ही इज इल. आया समझ में आपको, कोई डाउट. यही प्रोनाउन का यूज होता है बेटा. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर आता है और नाउन के स्थान पे किया जाता है. ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कि नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं. पूरे पार्ट तो मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही यूज हो जाएगा और वो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा. इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो बनाऊँ आपको, जिससे आपको बोरिंग भी ना हो, बोरिंग ना लगे. ओके, तो मैं आपको आज बस दो प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा. कौन कौन सा, जो अभी मैं बोर्ड पे बताने जा रहा हूँ. बोलो. तो मेरे बच्चे, आज पहला पार्ट है प्रोनाउन का. द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन. क्या है बेटा, पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं हम बता रहे हैं आपको. आप ध्यान से देखिएगा. आई, वी, यू, ही, शी, इट. आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर कॉल्ड द पर्सनल प्रोनाउन. ओके,
जो भी हम लोग आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये सब हम लोग प्रयोग करते हैं बेटा, ये सब क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ ये होता है ना कि रिलेटिंग टू पर्सन, रिलेटिंग टू पर्सन, पर्सन से रिलेटेड होता है। जैसे पर्सन आप पढ़ते हैं ना, तो पर्सन में होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आप पढ़े हैं ना। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता था? आई वी, आई वी, इसमें आता है यू, बाकी सब ही, शी, इट, नाउन, सॉरी नाउन नहीं, इसमें दे, यू, दे, यू, ये सब सारे शब्द आते थे ना। तो ये सब क्या है? ये पर्सन है, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ ये होता है कि रिलेटिंग टू पर्सन। और पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ना बेटा, केस वाइज बदलते रहते हैं। केस वाइज, मैं केस आपको बताया था, केस वाइज बदलते रहते हैं। कैसे केस वाइज बदलते हैं वो भी मैं आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान से देखते रहिएगा बस। केस वाइज में हम बताए थे बेटा कि केस जो होते हैं थ्री काइंड्स होते हैं केस के। कितने होते हैं बेटा? 3 काइंड्स। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केस। तो केस में मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि नॉमिनेटिव होता है, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस होता है। उसके बाद से होता है पॉसेसिव केस। क्या होता है बेटा? पॉसेसिव केस, पॉसेसिव केस। उसके बाद से होता है ऑब्जेक्टिव केस, होता है ना, ऑब्जेक्टिव केस। ये 3 तरह के केस होते हैं, आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। 3 तरह के केस होते हैं। नॉमिनेटिव केस, 3 तरह के ये केस होते हैं। तो नॉमिनेटिव केस में क्या होता है? नॉमिनेटिव केस में जितने भी पर्सनल प्रोनाउन आते हैं ना बेटा, वो सब क्या होते हैं? नॉमिनेटिव केस में होते हैं। जैसे आप लिखते हैं आई, लिखते हैं वी, लिखते हैं ही, शी, इट, दे, यू, ये सब आप लिखते हैं ना, ये सब क्या होते हैं? नॉमिनेटिव केस में होते हैं। नॉमिनेटिव केस में अब देखिए, नॉमिनेटिव केस का ये पॉसेसिव केस क्या होता है, इसका पॉसेसिव केस कैसे? तो पॉसेसिव केस बेटा 2 तरह से होता है। एक होता है पर्सनल, एक होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, ओके। एक हो जाता है पॉसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा हो जाता है पॉसेसिव प्रोनाउन, ओके। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? प्रोनाउन। और ये हो जाता है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस ही रहता है, समझे। तो मैं आपको इसमें समझाऊंगा बेटा कि पर्सनल, देखो आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। क्या होता है? माई हो जाता है। पर्सनल प्रोनाउन उसका क्या हो जाता है? पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाता है माइन। क्या हो जाता है? माइन। अब उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। आया समझ में आपको? उसी तरह से वी का क्या होता है? आवर। उसका पर्सनल पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आवर्स। क्या होता है? आवर्स। और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। आया समझ में आपको? अब देखेंगे ही का क्या होता है? हिज। क्या होता है बेटा? हिज। हिज का पॉसेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होता है, ओके। और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। आ रहा है समझ में? गुड। शी का देखिए हर, इसका पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हर्स। हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ओके। अब देखिएगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस हर का हर ही होता है, समझ गए? ये होता है दे का देख ले, ईट का देखिए, ईट का होता है बेटा ईट्स। और इसका कोई पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इसका कोई पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, यानी कि ईट का पॉसेसिव प्रोनाउन हम लोग ईट ही लिख देंगे, समझ गए? अब देखिए इसका इट, समझ गए? अब देखो दे का क्या होता है? देयर। इसका पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होगा? देयर्स, देयर्स। इसका
ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम। यू का क्या होता है बेटा, योर, योर्स, यू। तो ये केस वाइज इस तरह से बदलते हैं ना पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है केस वाइज इस तरह से, ये देखो नॉमिनेटिव केस था, ये था पॉसेसिव केस, ये था ऑब्जेक्टिव केस। So my dear students, this was the personal pronoun, and the next topic will be the possessive pronoun, and we will meet on tomorrow. Okay, bye.